ये हंसी, ये खिलखिलाहट, ये जोश और उत्साह आपने वीडियो में देखा। ये मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान हैं जो तमाम सरकारी कॉलेजों में खाली पद, रिक्त पदों पर पढ़ा रहे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं और इसीलिए अतिथि विद्वान के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इनकी ये हंसी, ये खिलखिलाहट क्यों है, हम वो भी आपको बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मामला क्या है। अतिथि शिक्षकों की तरह ही सितंबर 2023 में अतिथि विद्वानों की महापंचायत भी हुई। ये अतिथि शिक्षकों से हटके अलग हुई। तारीख थी 11 सितंबर 2023। लोकेशन वही, अतिथि शिक्षकों की तरह सीएम हाउस। घोषणा करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और अतिथि शिक्षकों की भांति ही अतिथि विद्वान के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोला, घोषणाओं की झड़ी लगी और एक के बाद एक कई घोषणाएं करी। अभी आपने वीडियो के शुरू में जो खुशी, जो उत्साह, जो उमंग देखा, ये वही 11 सितंबर का वीडियो है जब शिवराज जी मंच से घोषणाएं कर रहे थे और अतिथि विद्वानों को ये विश्वास था कि यह घोषणाएं पूरी होंगी। और यही कारण है कि उन्होंने उनकी उन घोषणाओं पर विश्वास करते हुए तालियां भी बजाई, चहके भी। कई लोग तो आप वीडियो में आप देख पा रहे होंगे तो नाच भी रहे थे खुशी के मारे। लेकिन ये खुशी और ये सारी जो चीजें थी ये बहुत ज्यादा दिनों तक चली नहीं। एक्चुअल में ये मैं कह सकता हूं कि एक तरीके का पॉलिटिकल स्टंट ही था कि विधानसभा चुनाव से पहले लगातार इस प्रकार की चीजें हो रही थी, क्योंकि जो घोषणाएं हुई अतिथि शिक्षकों की तरह, वो अतिथि विद्वानों को भी रास नहीं आई। कुल मिला के घोषणाएं जो हुई वो पूरी नहीं हो पाई, एक दो हुई तो वो आधी अधूरी रही। तो चलिए सिलसिलेवार हम समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आपको ये वीडियो की विश्वसनीयता बताने के लिए, समझाने के लिए हम आज खुद नहीं बोलेंगे, बल्कि शिवराज सिंह चौहान ने 11 सितंबर 2023 को अतिथि विद्वानों की महापंचायत में जो घोषणाएं की, एक एक करके आप वही सुनिए और हम आज की उसकी आपको सच्चाई बताते। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने जो बतौर मुख्यमंत्री रहते 11 सितंबर 2023 को पहली घोषणा की अतिथि विद्वान को लेके, आप वो सुनिए। अब कोई भी अतिथि विद्वान, व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान जी मंच से कह रहे हैं कि अतिथि विद्वानों को जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हें सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा, फॉलन आउट नहीं किया जाएगा। जो फॉलन आउट किसी कारण से हो गए हैं उन्हें इन किया जाएगा, मतलब अतिथि विद्वान व्यवस्था में अंदर वापस लिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज जब हम अक्टूबर 2024 में तकरीबन 1 साल से अधिक समय हो चुका है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब तक फॉलन आउट और ये जो सेवा में बाहर नहीं होंगे, इसको लेके शासन स्तर पर अब तक कोई भी आदेश नहीं हुआ है। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों के लिए महापंचायत में जो पहली महत्वपूर्ण घोषणा की, उसका यदि हम सक्सेस मीटर देखें कि ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ, तो उसका 0% है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी घोषणा भरकर रह गई। अब शिवराज जी का ये दूसरा बयान, दूसरी घोषणा और अतिथि विद्वानों के लिए किया गया दूसरा वादा, एक बार आप सुनिए। आप जानते हैं यूसीजी के गाइडलाइन के कारण कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उसमें से भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। एक तो अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए अभी यह व्यवस्था नहीं है। मैं पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद आरक्षित करूंगा। अतिथि विद्वानों को भर्ती परीक्षा में 25% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये शिवराज सिंह चौहान जी ने दूसरा बड़ा वादा और घोषणा की थी। इसमें मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से कुछ भी नहीं हो पाया, बिल्कुल हुआ। 11 सितंबर को शिवराज जी ने घोषणा की और 5 अक्टूबर 2023, लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ, उससे पहले विभाग ने ऑर्डर भी निकाला। आप स्क्रीन पे इस समय वो ऑर्डर देख रहे हैं 5 अक्टूबर 2023 का, जिसमें भर्ती में 25% आरक्षण, सहायक प्राध्यापक की भर्ती में 25% आरक्षण के लिए ऑर्डर निकाल दिया विभाग ने।
लेकिन हास्यात्मक तौर पे ये ऑर्डर सिर्फ विभाग ने निकाला, एमपीपीएससी ने कभी इसे लागू ही नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि घोषणा हुई, सरकार ने अपना काम किया, लेकिन वो काम आधा अधूरा किया। विभाग ने ऑर्डर निकाल के अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर ली, एमपीपीएससी ने वो लागू ही नहीं किया, इसलिए अतिथियों को इस घोषणा का भी कोई फायदा नहीं मिला। ऑर्डर जरूर निकला, लेकिन इस घोषणा का अतिथि विद्वानों को कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। देखा जाए तो ढाक के तीन पात ही रहा। चलिए अब हम बात करते हैं महापंचायत में अतिथि विद्वानों के लिए शिवराज सिंह चौहान ने तीसरा बड़ा वादा क्या किया। अब आप वो सुनिए। शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। तो आपने सुना, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह अतिथि विद्वानों को अवकाश की सुविधा मिलेगी। इसे भी लेकर ऑर्डर हुआ, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन इसमें केवल 13 सीएल और 3 ऐच्छिक अवकाश की बात की, जबकि इस घोषणा का मूल उद्देश्य ये था कि मेडिकल अवकाश जो मिलता है सरकारी कर्मचारियों को वो भी मिले। अब आप इसको मैं सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। एक महिला अतिथि विद्वान है जो प्रेग्नेंट है, अब उसकी डिलीवरी होती है तो जाहिर सी बात है 1 से 3 महीने तक जो है उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी। चूंकि सरकारी कर्मचारी, यदि कोई महिला सरकारी कर्मचारी होती तो उसको इस 3 महीने में ना तो उसकी जॉब जाती, ना उसको सैलरी का कोई घाटा होता, नियम अनुसार उसको छुट्टी मिल जाती। लेकिन अतिथि विद्वान में मेडिकल अवकाश का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं किया गया। तो इससे ये होता है कि यदि कोई महिला प्रेगनेंसी के कारण 3 महीने छुट्टी लेती है तो उसको 3 महीने की सैलरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये मेडिकल अवकाश का प्रावधान ही नहीं। कुल मिला के आधी अधूरी घोषणाओं को पूरा किया गया। और एक सज्जन तो अतिथि विद्वान जो है मुझे ये बता रहे थे कि कुछ केसेस तो उनके सामने ऐसे हैं कि जहां महिला अतिथि विद्वान ने प्रेगनेंसी के कारण 3 दिन की छुट्टी ली तो उनकी नौकरी ही खत्म हो गई। अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि घोषणाएं क्या होती हैं और जमीन पे उनके क्रियान्वयन क्या होता है। यदि आपको ये लगता है कि बात खत्म हो गई तो यहां मैं आपको बता दूं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे अब सुनिए अतिथि विद्वान को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने क्या घोषणा की और उसकी हकीकत फिर हम आपको बताते हैं। सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा था कि हम मानदेय व्यवस्था को खत्म करके अतिथि विद्वानों का फिक्स वेतन कर रहे हैं 50,000 रुपए तक। ये जो 2 अक्षर का एक शब्द लगा तक, इसने पूरा का पूरा जो घोषणा थी उसके विपरीत ही काम कर दिया। 50,000 रुपए सैलरी करने की जगह विभाग ने क्या किया, आप ऑर्डर स्क्रीन पे देख सकते हैं। विभाग ने ये किया कि जो 1500 रुपए मानदेय अतिथि विद्वानों को मिलता था उसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी की और 2,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय फिक्स कर दिया। अब जाहिर सी बात है 4 से 5 जो है वीकली ऑफ होते हैं सप्ताह में, तो देखें तो 25 दिन यदि अतिथि विद्वान काम करेंगे तो 2,000 रुपए प्रतिदिन के मानदेय के हिसाब से 50,000 हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम आज ये वीडियो अक्टूबर 2024 में बना रहे हैं और यदि इसी महीने की बात कर लें तो ये फेस्टिवल सीजन का सबसे बड़ा महीना ये है और इसमें दिवाली की भी छुट्टियां लगेंगी, इसमें दशहरा की भी छुट्टियां थी, तमाम छुट्टियां थी। तो देखा जाए तो यदि किसी अतिथि विद्वान के साप्ताहिक अवकाश और ये जो फेस्टिवल सीजन की जो छुट्टियां इनको हटा दें तो कम से कम 10 दिन जो है अतिथि विद्वान कॉलेज नहीं जाएंगे। यदि ये फिक्स सैलरी होती तो 20 दिन काम करने के बाद भी उनको 50,000 मिलता, लेकिन ये फिक्स सैलरी नहीं है। आपने 1500 में 500 बढ़ा के 2,000 रुपए प्रति दिन मानदेय कर दिया। इसका मतलब अब यदि वो 20 दिन काम करेगा तो उसको 50,000 नहीं, उसको सिर्फ 40,000 रुपए मिलेगा। और
इसमें भी ये कर दिया कि अधिकतम 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी अतिथि विद्वान ने 26 दिन काम किया तो कायदे से उसको 52,000 रुपए मिलना चाहिए। 50,000 से अधिक 52,000 मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, अधिकतम सीमा तो आपने फिक्स कर दिया। आप 26 दिन करें, आप 27 दिन करें, आप 28 दिन करें, उससे मतलब नहीं, आपको 50,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि छुट्टियों की संख्या बढ़ गई, यदि पब्लिक हॉलीडेज की संख्या बढ़ गई, यदि त्योहार सीजन में त्योहारों की छुट्टियां बढ़ गई, तो आपको 50,000 जो है वो नहीं मिलेंगे। फिर वो उस हिसाब से 38,000, 40,000 जो भी है वो मिलेंगे। कुल मिलाकर शिवराज जी ने घोषणा की थी 50,000 हम फिक्स मानदेय करेंगे, कहीं कोई फिक्स नहीं हुआ। 500 रुपए की वृद्धि जरूर हुई, तो उसमें भी मैं समझता हूं कि आप जितने दिन काम कर रहे हैं उसका वेतन मिल रहा है और वो अधिकतम 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगली महापंचायत में क्या शिवराज जी ने घोषणा की, अब वो सुन लीजिए और फिर मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूं। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे, आपके आसपास कोई महाविद्यालय होगा, वहां स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। शिवराज जी की अगली घोषणा, अगला वादा ये था कि अतिथि विद्वानों को सत्र में एक बार ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी, ताकि वो जो उनका रहवास है, निवास स्थल है, उसके आसपास यदि कोई नजदीक कॉलेज है तो वो वहां ट्रांसफर ले सके। ये घोषणा हाल ही में, मुश्किल से 3 से 4 दिन पहले, रीलोकेशन को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। उसमें कई विसंगति हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम कहें तो मोटे तौर पे ये घोषणा थोड़ी थोड़ी सी फुलफिल होती दिखाई देती है। कुल मिलाकर घोषणाएं बहुत हुई। इसके अलावा भी घोषणा हुई कि जो है 20% अंक देंगे, 10% अधिभार हो, तमाम चीजें, लेकिन उस पर भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक ट्रांसफर वाले मुद्दे को छोड़ दें तो अतिथि विद्वान आज अपने आप को ठगा महसूस करता है कि 1 साल बाद भी हमारी घोषणाओं को लेकर कहीं कुछ नहीं हुआ। सबसे हास्यात्मक तो ये रहा कि आपने 25% रिजर्वेशन का आदेश निकाल दिया अक्टूबर में, 5 अक्टूबर 2023 को, और एमपीपीएससी ने उसे लागू ही नहीं किया। तो फिर उस तरीके के आदेश का क्या मतलब? आप बात करते हैं 50,000 सैलरी की, लेकिन वो प्रति दिवस मानदेय में ही मिलता है। आप बात करते हैं सरकारी छुट्टियों, सरकारी कर्मचारियों की तरह छुट्टियों की, लेकिन हालत यह है कि प्रेगनेंसी के कारण यदि कोई महिला अतिथि विद्वान छुट्टी लेती है तो उसकी नौकरी चली जाती है। ऐसी घोषणाओं से क्या मतलब? कहीं ना कहीं अतिथि विद्वान निराश है, और इसीलिए मुझ तक जो सूचनाएं पहुंच रही वो ये है कि 16 अक्टूबर को अतिथि विद्वान महापंचायत में हुई घोषणाओं को लेकर भोपाल में मोर्चा खोलने वाला है। अतिथि शिक्षक पहले ही भोपाल की धरती पर प्रदर्शन कर चुके हैं, 2 बड़े प्रदर्शन किए। तो 16 अक्टूबर को अब मध्य प्रदेश भर के अतिथि विद्वान जो सरकारी कॉलेजों में पढ़ाते हैं, वो भोपाल की धरती पर, भोपाल की भूमि पर मोर्चा खोलने वाले हैं। कुल मिलाकर ये जो महापंचायत का स्वांग रचा गया, एक प्रकार से स्वांग ही कहेंगे। हाँ, कुछ भला हुआ, अतिथि शिक्षकों का मानदेय दुगना हुआ, बिल्कुल हुआ, स्वीकारते हैं। यहां पर अतिथि विद्वानों के मामले में 500 रुपए के मानदेय की वृद्धि हुई, स्वीकारते हैं। 13 CL का एक लॉलीपॉप भी थमाया गया, स्वीकारते हैं। लेकिन इसके बाद भी विसंगति है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महापंचायत का ये जो स्वांग और जो लॉलीपॉप इलेक्शन से जस्ट पहले थमाई गई, अब वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सरदर्द बन रही है। एक एक करके संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम कोई पॉलिटिकल टूल नहीं कि आप हमें जब चाहें, जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अतिथि विद्वानों से मैं इतना ही कहूंगा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने अतिथि विद्वान साथियों तक शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक समय तक पहुंचते रहे। और यदि अब तक आपने हमें हमारे ट्विटर हैंडल पे फॉलो नहीं किया है तो वो जरूर करें।